राजकीय इंटर कॉलेज और चौरपाल के शिक्षा कर्मी समेत पूरा स्टाफ प्रधानाचार्य के खिलाफ लामबंद हो गया है। उन्होंने प्रधानाचार्य पर मानसिक उत्पीड़न और जातिवाद को बढ़ावा देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते 2 दिनों से सभी शिक्षा कर्मी जिला शिक्षा अधिकारी से मामले की जांच कर प्रधानाचार्य को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट पर और आपको बता दें कि रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ अध्यापकों की नाराजगी की साफ तौर पर बात की जाए तो पहला ये मामला नहीं जब अध्यापकों की नाराजगी प्रधानाचार्य के खिलाफ हो, बल्कि इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसे मामले आ चुके हैं। चलिए देखते हमारी खास को। देश का भविष्य तय करने वाले सभी कर्मचारी दुर्गम क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज चौरपाल में तैनात हैं। जिला मुख्यालय में पिछले 2 दिनों से यही बहस छिड़ी कि कौन सही है और कौन गलत। अध्यापकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाते हुए अपनी बात उनके सामने रखी। इस बीच बुजुर्ग अध्यापक अपनी बात करते वक्त रोते हुए देखे गए। शिक्षकों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से प्रधानाचार्य अध्यापकों व स्टाफ पर जुल्म कर रहे हैं, पर शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। ये मामला हमारे जिले के चौरपाल राजकीय इंटर कॉलेज चौरपाल का मामला है, जहाँ पर हमारे सभी शिक्षक कर्मचारियों ने एक स्वर में प्रधानाचार्य के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये जनप्रतिनिधि या हमारे शासन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि ये प्रकरण विगत 3 साल से लगातार 3 साल से हम लोग इस प्रकरण को हमारे टीचर उठाते हुए आए हैं, जिनका मानसिक शोषण हो रहा है। विद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं पाई जा रही हैं, शिक्षकों को अश्लील शब्दों से संबोधित किया जा रहा है और समय समय पर इसकी मांग हमारे विभाग द्वारा, शासन स्तर द्वारा हम लोगों ने ऊपर तक पहुँचाई है, परंतु ये पता नहीं चल पा रहा कि किस दबाव के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वित्तीय अनियमितता, शोषण, अपशब्द सहित जातिवाद व मानसिक उत्पीड़न सह रहे शिक्षक कर्मियों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी तो की, साथ ही अपनी बात न सुने जाने को लेकर हंगामा काटा। पीड़ित कर्मियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चारों समय मतलब जो भी है, चारों पैर जो है हम इसी के बारे में, इसी के प्रकरण कर ना पढ़ा पा रहे हैं, बच्चों के हितों के लिए कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कक्षा में जाते हैं, कक्षाओं में जाने से पहले ही आदेश आ जाते हैं कि उनको बुलाओ, अपशब्द बोले जाते हैं, कभी जाति सूचक शब्दों से नवाया जाता है, कभी राजा बाबू, कभी कुछ। और अभी भी एक आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं SC वर्ग से भी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि क्षेत्रवाद के साथ साथ जातिवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ पे जो है अनेक प्रकार की परेशानी है। हमारे प्रधानाचार्य जी हमसे जो है ज़बरदस्ती दबाव में काम कराते हैं, न करने पे जो है शेयर खराब करने की धमकी और अन्य प्रकार की धमकियाँ देते हैं, डांटना फटकारना। और MDM में जो है उन्होंने जो है 26,000 का घोटाला किया, चावल बेचकर जो पैसा उन्होंने अपने घर भिजवाया, उसी के साथ साथ विद्यालय के अन्य मदों का पैसा भी वो मेरे द्वारा अपने घर भिजवाते थे। मेरी 15 मार्च 2012 में नियुक्ति हुई सर। मैं लैब असिस्टेंट हूँ, मगर मुझे लैब असिस्टेंट का कार्य नहीं कराया जाता है, मुझे एक स्वीपर का कार्य कराया जाता है कि लैट्रिन में पानी डालना, उसे सफाई करना और अपने पर्सनल काम। और काफ़ी लंबे समय से जब से ये आए हैं यहाँ पर काफ़ी अनियमितताओं की स्थिति बन रही है और पता नहीं कितनी बार हमारे सारे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ये सारी बातें हैं, वो सब जान रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किस दबाव में और किस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं ली जा रही है। और अब स्थितियाँ इतनी खराब हो गई हैं कि हमारे जो वहाँ पर अध्यापक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको न केवल जान माल का खतरा है, वरन किसी भी समय वहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रधानाचार्य पर मिड डे मील का राशन बेचने सहित शिक्षा संगठन के बैनर तले आरक्षण से संबंधित किताब प्रकाशित किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे। वहीं शिक्षा के मंदिर में हो रही अनियमितता व उत्पीड़न की बात अब मीडिया तक पहुंचाना लाजमी था। मामले की नजाकत को समझते हुए और कर्मियों के हंगामे को बढ़ता देख जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को शांत करने के लिए फिलहाल प्रधानाचार्य बैरागी को अपने कार्यालय में संबद्ध कर दिया। हमने बहुत प्रयास किया, दोनों में जो है आपस में जो है वो बन जाए, सहमति बन जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस कमेटी बनना बड़ा असंभव जैसा लग रहा है। तो मैंने निर्णय लिया कि फिलहाल जो है, क्योंकि अगर हम प्रधानाचार्य को भेजते हैं, टीचर को वहाँ नहीं भेजते हैं तो उससे जो बच्चों का नुकसान होगा। तो हमने ये प्रयास किया है कि वहाँ पर अध्यापक जाएँ और हमने जो है जो हमारे वहाँ के हमारे अध्यापक जो उनके साथ जो है जहाँ विवाद जैसा हुआ, हमने वो किया है कि वो यहीं पर रहें जब तक पूरा निर्णय नहीं हुआ था। वहीं आरोपी प्रधानाचार्य इस बीच अपने आप को पाक साफ करार देते रहे। एक आदर्शवादी गुरु की तरह उन्होंने अपने शायराना अंदाज में मीडिया का सामना कुछ इस तरह किया।
इस तरह का विरोध मेरे प्रति होता है, मेरे अधिकारी जानते हुए भी एक माप को शांत करने के लिए मुझे वहां से दूसरी जगह के लिए अटैच किए हैं। जहां भी आदेश होगा, आदेश की हम तामील करेंगे। वहां भी उसी प्रकार से, जैसे दिए का कोई घर नहीं होता, मैं वहां भी इसी प्रकार से जलूंगा। लेकिन इन चीजों को देख करके मेरे अंतर मन में अब भाव और आत्मा मुझसे पूछती है, करके सच्चा काम मुसीबत आखिर क्यों तू लेते हो, और क्यों नहीं जमीन पर अपने पत्थर रख के लेते हो। लेकिन साथियों और आवाम से कहना चाहूंगा कि झूठ करूं तो कर ना पाऊं, साच करूं तो ऐसे ही मुंह मारा जाऊं। अब अफसर, हाकिम और मीडिया वाले मुझे बताएं होने कहां, किधर मैं जाऊं। शिक्षा का प्रकाश पूरे देश में फैले, ऐसी कोशिश देश के हर राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर की जाती है, पर दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों के उच्च शिक्षक ही अब उत्पीड़न व अराजकता फैलाने के आरोपों में घिरे रहेंगे तो उन नानिहालों का भविष्य क्या होगा जो विद्या के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ नेशन।